और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूँ, मेरी माँ बहनें सुने, उस ज़माने की औरतें और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा तो जानते हैं ना, मैं चरखा चलाती हूँ, दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ, कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूँ, जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूँ और सूत फिराती हूँ। इमाम साहब उसकी मजदूरी में लेती हूँ। कहा इसमें बुराई क्या है? कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूँ कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूँ कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है। अच्छा तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी? मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग में का तेल नहीं मांगा है, उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूत फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? ये खाकर कहीं मैं अज़ाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी? अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून माँ तेरे सवाल ने अहमद इब्न हम्बल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हम्बल के पास नहीं है। कहने लगी, इमाम साहब फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं? उन्होंने कहा, सुन मेरी माँ, जहाँ तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूँ कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी माँ इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज़ कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी। बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज़ कर लो तो ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे। जब वो औरत वहाँ से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा।
अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, ज़रूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर भी इस औरत की हालत यह है, इस बुढ़िया की हालत यह है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें अर्श से टकराएं और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इधर हम नमाज पढ़ के निकलते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ ज़मीं पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक हमारा तक़वे का हाल ये है, एक हमारी परहेजगारी का हाल यह है कि यहां से निकले नमाज पढ़ के, मालिकी यौमिद्दीन, तू क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता उस पे चला, तमाम बुरे रास्तों से बचा ले। यहाँ ये दुआ मांग के हटे, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसी सलाम फेरा और मस्जिद के बाहर निकलते ही जेब में बीड़ी रखी है, निकाली और माचिस जलाई और सूरह दुखान की तिलावत शुरू, धुआं धक्कड़ शुरू। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए ये कहते हुए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आय अल्लाह गंदे और गलत रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। अब ये दुआ मांगे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और यहाँ आकर ये है हमारी इबादतों का और हमारी नमाजों का हाल। मेरे भाइयों, जायजा लो, इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास जो बूढ़ी औरत आती है, उस औरत के सवाल से जरा इबरत हासिल करो कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो भी रही होंगी या नहीं हो रही होंगी। सोचो तो सही, गौर तो करो। मेरे भाइयों, यहां आदि इब्ने उमैर है, जंग बदर में गिरफ्तार करके लाए जाते हैं। आदि इब्ने उमैर है, गिरफ्तार करके लाए जाते हैं, पकड़ के लाए जाते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। ये आदि इब्ने उमैर मुसाब इब्ने उमैर के भाई हैं, भाई मोमिन है और आदि काफिर है। मुसाब सहाबी और आदि काफिर, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गिरफ्तार करके काफिर लाए गए उनके पैरों में बेड़ियां डाल दो। आदि के पैरों में जब बेड़ियां डाली जाने लगी तो मुसाब इब्ने उमैर वहीं खड़े हो गए और जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहा था सहाबी, आदि इब्ने उमैर के पैरों में वहीं खड़े होकर मुसाब इब्ने उमैर कहने लगे, आए सहाबी अपने दोस्त से, आए दोस्त इसके पैरों में बेड़ियां जरा टाइट डालो, यहां से कस दो, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूं, ये लॉक तोड़ने में, जंजीर तोड़ने में बड़ा माहिर है, यहां से टाइट कर दो वरना ये तोड़ के भाग जाएगा। जब मुसाब इब्ने उमैर ये कह रहे थे कि इसके पैरों में यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो, यहां से लॉक लगाओ, तो आदि इब्ने उमैर को इतना गुस्सा आ रहा था कि मारे गुस्से के आदि चीख पड़ा, आए मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उसी उमैर का बेटा है जिसका बेटा मैं हूं, तेरी रगों में उसी बाप का खून दौड़ रहा है जिसका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन आज तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है। तेरी गैरत कैसे गवारा कर रही है कि तेरी आंखों के सामने तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू देख रहा है खड़े होकर, और देख ही नहीं रहा है बल्कि मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो। थूकता हूं तुझ पर भाई कहते हुए, शर्म आती है तुझे। इधर मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, चुप, खामोश, तू भाई है मेरा? नहीं, तू मेरा भाई नहीं है। आदि कहता है, क्या उमैर तेरा बाप नहीं है? क्या मेरी मां तेरी मां नहीं है? क्या उमैर का खून तेरी रगों में नहीं दौड़ रहा है? क्या मेरी मां का दूध तेरी रगों में खून बनकर नहीं दौड़ रहा है?
जवाब दिया, उमैर मेरा बाप है ये सच है, तेरी माँ मेरी माँ ये सच है, तूने और मैंने एक ही माँ का दूध पिया है ये भी सच है, तेरी और मेरी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है ये भी सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। जानता है मेरा भाई कौन है? अदी ने कहा फिर कौन है अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं? मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है? ये तेरा भाई है? हाँ, इसलिए कि मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी शरीफ की हदीस के इस वाक़े से हमें यह पता चलता है मेरे भाइयों कि इस्लाम लाने के बाद, ईमान कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने के बाद, इस्लामी रिश्ते से कलमे की बुनियाद पर अपने एक साथी की जो इज्जत होती है वो फिर सगा भाई भी वो दर्जा नहीं रखता है। क्या जवाब दिया? खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, इस रिश्ते को मैं कुर्बान नहीं करूंगा। आए आदि, तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, तू भाई नहीं है। ये होता है इस्लामी रिश्ता। और इस्लामी रिश्ता इतना अहम होता है कि उसके लिए खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दिया जाता है। अरे कम से कम उतना ही करो जो अपने लिए पसंद करो, वो अपने भाई के लिए पसंद, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद कर लो, यही काफी। इतना ही करो। आज के जमाने में सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी। सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी। हुक्म था उसको पकड़कर जिंदा मेरे पास लाओ, उसको कत्ल किया जाएगा। सईद इब्ने जुबैर बड़े नेक आदमी थे, लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ ने बड़े नेक लोगों को ही कत्ल किया है। एक एक करके न जाने कितने सहाबा को उसने कत्ल किया है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने सईद इब्ने जुबैर को पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन सईद इब्ने जुबैर किसी के हाथ नहीं लग रहे थे। रात को वो बहुत सी दूरी तय करके हज्जाज इब्ने यूसुफ की सल्तनत से निकलना चाह रहे थे, उसके मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी जान बच जाए। लेकिन रात का वक्त था, अंधेरे में फायदा उठाकर वो जाया करते थे, और जब सुबह होती थी तो कहीं पनाह ले लिया करते थे ताकि हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस हमको न पकड़ ले। एक दिन रात को इशा की नमाज के बाद किसी मुसलमान के घर वो खाना खाने के लिए रुके थे, और मुसलमानों ही में से किसी ने जासूसी कर दी। हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस को बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर रुके हुए हैं, और रात का हिस्सा गुजरने के बाद वो इस घर से निकलेंगे और वो फिर भागेंगे। हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस आती है और इशा की नमाज के बाद उस घर पे छापा मारती है। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए जाते हैं। अब बताता हूं, जासूसी किसने की? अपनों ने। अपने ही जासूसी करते हैं। लॉकडाउन के मौके पर आपने देखा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में तो वही हाल था, जब हर चीज़ का गोश्त बंद था, कुछ नहीं ले सकते थे, और चोरी छुपे कोई अगर भैंस काट लेता था तो अपने ही लोग जासूसी करते थे, फलां के घर में भैंस हुई है, और पुलिस आकर छापा मारती थी। जितने की भैंस नहीं उससे ज़्यादा जुर्माना वसूल करती थी। अपने ही जासूसी करते हैं। इनाम का लालच होगा, इतना मिलेगा। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए जाते हैं और सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास लाया जा रहा है। लेकिन जहां पकड़े गए वहां से हज्जाज इब्ने यूसुफ इतना दूर है कि वहां तक जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। घोड़े पर, ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 1 हफ्ता लग जाएगा। कितना? 1 हफ्ता। लेकिन चल रहे हैं। नमाज का वक्त होता, वो नमाज पढ़ते। सफर में रोजा माफ है, लेकिन सईद इब्ने जुबैर सफर में भी रोजा रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। हज्जाज के सामने मैं लाया जाऊंगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा वो दिन में रोजा रखना शुरू कर दिए। जहां पुलिस वाले आराम करने के लिए रुकते, वो वहीं नमाज पढ़ना शुरू कर देते और नफली इबादत करना शुरू कर देते हैं।
सईद इब्ने जुबैर की इबादत पुलिस वालों को बड़ी पसंद आई, उनका अखलाक बहुत पसंद आया। हज्जाज के दोनों पुलिस वालों ने 3 दिन के बाद कहा, देखो सईद इब्ने जुबैर बड़ा नेक आदमी है, अगर इसको हम हज्जाज के पास ले जाएं तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारा बच्चों वाला आदमी है, बीवी बच्चे इसके महरूम हो जाएंगे, और हज्जाज को क्या मालूम कि हमने इसको पकड़ा है। ऐसा करो इस बेचारे को छोड़ देते हैं, ये नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, हज्जाज तो जालिम है, वो इसको कत्ल कर देगा। इन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह और मशवरा किया कि इस नेक आदमी के कत्ल की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर न लें, छोड़ देते हैं इसको। ये दोनों पुलिस वाले सईद के पास आए, कहने लगे, आए सईद इब्ने जुबैर, आए सईद इब्ने जुबैर, तुम्हारी इबादत ने, तुम्हारे अखलाक ने मेरा दिल मोह लिया है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें हज्जाज के पास लेकर चले, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें हम छोड़ दें। आए हज्जाज, ये रात का वक्त है, अंधेरे का फायदा उठाओ और तुम निकल जाओ। हज्जाज को तो मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम उसके बाद जाएंगे और कह देंगे कि हमें सईद इब्ने जुबैर मिले ही नहीं। सईद इब्ने जुबैर ने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, मेरी बीवी है, बच्चों का बोझ है मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा रहम करम है मेरे ऊपर। अच्छा है, छोड़ दीजिए भाई, मैं आपका ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा, एहसान की क्या बात है, आप मुजरिम नहीं हैं, हज्जाज आपका दुश्मन है, वो आपको कत्ल करना चाहता है, जाओ। आए सईद, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जाओ चुपके से, जाओ, निकल जाओ। सईद इब्ने जुबैर बड़े खुश होते हैं कि मुझे हज्जाज के पुलिस वालों ने छोड़ दिया, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक न रही। वो थोड़ी दूर तक आगे गए होंगे, जैसे यहाँ से मौज़मपुर बस आपका स्टैंड 1 किलोमीटर तकरीबन गए होंगे, मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे, और जाने के बाद वहाँ कुछ सोचने लगते हैं और सोचकर फिर वहाँ से वापस आते हैं। 1 किलोमीटर गए, लेकिन कुछ उनके दिमाग में आया और वहां से सोचकर वो फिर लौटे आए, और लौट कर आने के बाद उन दोनों पुलिस वालों के पास आ गए और कहने लगे, आए हज्जाज इब्ने यूसुफ के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास ले चलो, मैं भाग कर छिप कर भागना नहीं चाहता, मुझे हज्जाज के पास ले चलो। पुलिस वालों ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है सईद, हज्जाज तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम्हें कत्ल कर देगा। कहा, वो मैं जानता हूं कि वो मुझे कत्ल करेगा, फिर का इसके बावजूद मैं उसके सामने जाना चाहता हूं। पुलिस वाले कहते, हज्जाज, आए सईद, बेवकूफी मत करो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम क्यों आए। सईद इब्ने जुबैर रोते हैं और रोते हुए कहते हैं, आए पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जिस आदमी ने मेरी जासूसी की और तुम्हें यह बताया कि मैं इस घर में छिपा हूं, वो तो कहीं ना कहीं से देख ही रहा होगा, उसको तो ये मालूम ही होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है। वो आदमी हज्जाज को ये खबर दे देगा, इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को गिरफ्तार कर लिया। आए पुलिस वालों, अगर हज्जाज को यह पता चल गया कि तुमने मुझे पकड़ लिया था और फिर छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हारा हश्र यह होगा कि तुम दोनों को खूनी चमड़े पर लिटाकर बिठाकर तुम्हारी गर्दनों को उड़वा देगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरे बदले में तुम दोनों की जान चली जाए, मेरी गर्दन महफूज रहे और तुम दोनों की गर्दनें कट जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद न करो वो अपने भाई के लिए पसंद न करो। जब मुझे अपनी गर्दन अपने लिए कटाना पसंद नहीं है, तो अपने वजह से, मेरी वजह से तुम दोनों की गर्दनें कट जाएं, ये मुझे कैसे पसंद हो सकता है। अगर मेरे बीवी बच्चे हैं तो आपके भी तो बीवी बच्चे हैं, फिर मेरे बीवी बच्चों में मैं खुश रहूं और तुम दोनों की जान जाए और तुम दोनों की बीवी बच्चे एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाएं, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया। आए हज्जाज के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो।
इसके बावजूद उन दोनों ने समझाया, लेकिन नहीं माने सईद इब्न जुबैर, हम अपने लिए तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकते हैं। आखिरकार ज़िद करते रहे और वो दोनों पुलिस वाले उनको पकड़कर हज्जाज के सामने ले आए। हज्जाज ने कहा, बहुत बहुत मुबारक, तुम इनको पकड़ कर लाए हो, तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा। और कहा, कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? उन्होंने वही ख्वाहिश जाहिर की कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ना है। कहा, पढ़ लो। खूनी चमड़ा बिछा दिया गया। कुछ खाना है, कुछ पीना है? कहा, नहीं। क्यों? आखिरी तमन्ना तो सबसे पूछी जाती है, कुछ खाना हो पीना हो तो बता दो। सईद इब्न जुबैर ने कहा, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा, चलो। पीछे से हाथ बांध दिए गए, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, गर्दन नीची कर दी गई और हज्जाज के एक जल्लाद ने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार चलाकर सईद इब्न जुबैर को एक ही बार में उनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया। पूरा वाक़या बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन कटाना गवारा कर लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली। ये मुसलमान होता है जो अपनी वजह से दूसरे को मुसीबत में नहीं डालता है, जो अपनी वजह से दूसरे को तकलीफ में नहीं डालता है। वो मुसलमान ही क्या जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ पहुंचे। और हम तो उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब हमारी वजह से हमारा पड़ोसी बेचैन हो। उस ज़माने में क्या हाल था, एक आदमी के घर में बहुत से चूहे थे जो उसको तंग करते थे। उसने लोगों से पूछा, मैं क्या करूं बताओ? किसी ने कहा, एक बिल्ली ले आओ, बिल्ली पाल लोगे, चूहों को खाती रहेगी। उसने कहा, ये तुमने सही मशवरा दिया। 3-4 दिन के बाद उसी आदमी ने पूछा, क्या हुआ, बिल्ली लाए? उसने कहा, नहीं लाए। कहा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ, चूहे हैं, अब क्या करेंगे? तो कहा, बिल्ली क्यों नहीं लाते हो? कहा, मैं बिल्ली खरीदने का इरादा किया कि मैं बिल्ली लाऊं और पाल लूं, लेकिन ये सोच कर नहीं लाया कि जब मेरे घर में बिल्ली आ जाएगी तो कुछ 2-4 चूहों को खा लेगी और बहुत से चूहे तो डर के मारे मेरा घर छोड़ देंगे और भाग जाएंगे, और वो घर छोड़कर भागेंगे तो मेरे पड़ोस में घुस जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक है। जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ, चूहे वो डर के मारे मेरे पड़ोस के घर में पहुंचकर उनको वही तकलीफ दे जो मेरे घर में मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये भी तो सही नहीं है कि मैं अपनी तकलीफ से बच जाऊं लेकिन अपनी तकलीफ अपने पड़ोसी को दे दूं। ये कौन सा ईमान था यार, ये कौन सा जज्बा था? हैं? इस जज्बे को क्या कहेंगे आप? यहां तो बदगुमानियां हमने इतनी पाल रखी है एक दूसरे के खिलाफ। हमारी मौलाना जर्जीस की आपसे बनती नहीं है, आप हमें नहीं देखना चाहते, हम आपको नहीं देखना चाहते, गुस्सा घर में ये हो। अब आपने हमारे खिलाफ बहुत कुछ पाल लिया है, अपने दिमाग में रख लिया है, अब आपका जहन वही कहेगा जो आपके दिमाग में है। अब मौलाना जर्जीस चाहे कितना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपको बुरा लगेगा। अब जर्जीस साहब नमाज पढ़ के निकलेंगे तो आप क्या कहेंगे, देखो 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज का, कितना बड़ा मुल्ला बना फिर रहा है। अच्छी तकरीर करेंगे तो कहीं देख कैसे दिखावा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में मेरे ताल्लुक से वही भरा है। आप घर की छत पर खड़े हैं, मैं मस्जिद से निकल कर नमाज पढ़ के निकला हूं और मैं ज़बान में बोलता हुआ बड़बड़ाता हुआ जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुँह चल रहा मेरा। और आपकी नज़र मेरी नज़र से मिल गई, आप घर की छत पे खड़े हैं, मेरे होंठ हिल रहे हैं और मैंने आपको देख लिया और आपने छत पे देखा ये होंठ हिल रहे हैं, तो आप समझेंगे ये कमीना मुझे गाली दे रहा है। ये बदगुमानी है। यही कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि। मोमिनो, ईमान वालों, एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान मत किया करो। बाज़ गुमान इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। एक लड़की हैंडफोन लगाकर चली जा रही है, बातें करती हुई जा रही है, उधर चाय की दुकान पे लड़के बैठे हैं, कहते हैं देख बॉयफ्रेंड से बात करती हुई जा रही है। यही है बदगुमानी। हो सकता है कि वो अपनी माँ से बात कर रही हो,
हो सकता है कि वो हॉस्पिटल जा रही हो और उसका बाप बीमार हो, वो अपने भाई से अपने बाप की दवाओं के बारे में पूछ रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। लेकिन हमें अच्छा सोचने का हुक्म दिया गया है, बदगुमानी से हमें रोका गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालो तुम ज्यादा गुमान मत किया करो, ज्यादा बदगुमानियों से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि, बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। अच्छा, जरूरी भी तो नहीं है, और ये बात जरूरी भी तो नहीं है कि हम जो सोचे वो सही हो। और कभी कभी हो सकता है दो आदमी हम लोग बैठे हैं और दोनों किसी के बारे में सोच रहे हो, दोनों गलत हों। मिसाल के तौर पर हमारे बगल में ये मौलाना साहब बैठे हैं, ये डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं। एक मिसाल, एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, जर्जीस साहब कह रहे हैं कि उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजर्बा है कि उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। हमारे बगल में जो मौलाना है, ये डॉक्टर है, ये कह रहे नहीं 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 नहीं, उसके कमर में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे भी तजर्बा है, मेरा तजर्बा कहता है कि उसके कमर में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है। जर्जीस साहब ने कहा अगर उसके पैर में मोच ना आई हो तो 1000 रुपया मैं हार जाऊंगा। मौलाना साहब कहने लगे अगर उसकी कमर में दर्द ना हो तो 1000 रुपया मैं हार जाऊंगा। चलो, 1000 रुपया दोनों मौलाना ने दिया और लियाकत साहब के पास रख दिया। लीजिए, अगर मेरी बात सही निकले तो मैं जीत जाऊंगा, इनकी बात सही निकले तो ये जीत जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सामने लंगड़ाता हुआ आदमी सामने आ गया। जर्जी साहब ने पूछा बताओ तुम्हारे पैर में मोच है? मौलाना साहब ने पूछा कहो क्या तुम्हारे कमर में दर्द है? उस लंगड़ाते हुए चल कर आने वाले आदमी ने कहा न तो मेरे पैर में मोच है न कमर में दर्द है। जब कमर में भी दर्द नहीं है, पैर में भी मोच नहीं है, फिर तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? उसने चप्पल दिखाई कि ये टूट गई थी इसलिए मैं लंगड़ाते हुए चल रहा था चप्पल को बचाते हुए। लीजिए साहब, जर्जी साहब ने जो सोचा, जो गुमान किया वो भी गलत, मौलाना साहब ने जो सोचा वो भी गलत। 1000 इनको इनका दे दिया, मैंने अपना रख लिया। जरूरी नहीं कि आप किसी के बारे में जो सोच रहे हैं वो सही ही हो। इसलिए कुरान कहता है ज्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के बीवी के पास एक औरत मिलने आई। सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद उनसे एक औरत मिलने आई। किससे? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से। दरवाजा खटखटाया, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, चटाई पर बैठे थे। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी तो जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उनके गांव की एक औरत दरवाजे पर खड़ी है। उस औरत ने कहा इमाम साहब मुझे आपकी बीवी से मुलाकात करना है, मैं आपकी बीवी से मिलने आई हूं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अंदर आओ। उन्होंने कुरान लिया और खुद बीवी के रूम में चले गए और अपनी बीवी से कहा तुमसे मोहल्ले की कोई औरत, गांव की कोई औरत मिलने आई। इमाम औज़ाई की बीवी निकल के आई और उस मोहल्ले की औरत को उसी चटाई के ऊपर बिठा दिया जिस चटाई पर इमाम औज़ाई कुरान पढ़ रहे थे। वो औरत जैसी ऐसे बैठी ऐसे, तो ये पीछे चटाई पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, वो उससे वो भीग गई, पूरा वो तर हो गई और ऐसे छटकने लगी। शर्म नहीं आती, तुमने मुझे यहां बिठा दिया। उसकी नजर पड़ी तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा नंगा घूम रहा था। नए कपड़े पहने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे कभी ऐसे होते नंगा। वो समझी कि इस बच्चे ने पेशाब किया है इसीलिए उसकी चड्डी अड्डी उतार दी गई है, ये नंगा है और इस बच्चे के पेशाब पे हमें बिठा दिया इस औरत ने। कहने शर्म नहीं आई, तुमने इस बच्चे के पेशाब पे मुझे बिठा दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं कि बेफिक्र रहो बहन, ये पेशाब नहीं है,
पेशाब नहीं है, बच्चा नंगा घूम रहा है, उसकी चड्डी ये पड़ी हुई है, भीगी हुई चड्डी ये पड़ी हुई है, और चटाई पर ये भीगा, और उसकी वजह से मेरा कपड़ा भीग गया, मैं नापाक, मेरा कपड़ा नापाक हो गया। अब घर जाने के बाद कपड़ा भी धुलूं और इतना हिस्सा भी मैं अपना धोऊं। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, मेरी बहन मैं तुमसे फिर कहती हूं कि बेफिक्र रहो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ है, आपको इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेनी है, धोने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, इमाम साहब की बीवी, मैं कैसे यकीन कर लूं, मुझे यकीन दिलाओ, अगर ये पेशाब नहीं है तो ये पानी कहां से आया? मुझे पानी की कोई बोतल नहीं दिखाई दे रही है, आसपास कोई घड़ा, कोई मटका, कोई सुराही नहीं दिखाई दे रही है, फिर ये पानी कहां से आ गया है, मुझे बताओ। इमाम औज़ाई की बीवी ने लास्ट में आकर कहा, मेरी बहन अब सुनो, बार बार कह रही हो, मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब बताना पड़ रहा है, ये जिसको तुम पानी समझ रहे हो ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर हैं। इमाम औज़ाई ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में आते हैं, सूरज निकलने तक ये कुरान की तिलावत करते हैं इसी चटाई पर बैठकर, और जब सूरज निकल जाता है तो उसके बाद में ये दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जब अल्लाह से ये तौबा करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि इनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई तर हो जाती है। आए इस गांव की औरत, मेरी बहन, जिसको तुम पानी समझ रही हो ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, उन आंसुओं की वजह से ये चटाई भीग गई है और उस चटाई पर तुम बैठ गई हो, ये आंसू हैं, पानी, पेशाब नहीं है, बेफिक्र होकर तुम नमाज पढ़ सकती हो, तुम्हारा कपड़ा नापाक नहीं हुआ। आप गौर कीजिए, लड़का नंगा है, उसका ऊपर चड्डी उसकी वही पड़ी हुई है। गांव की औरत ने भी यही सोचा कि ये पेशाब होगा क्योंकि बच्चा नंगा घूम रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने जो सोचा वो सही हो। हम कभी कभी कुछ और सोचते हैं और निकलता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। इसलिए इस बात को सोचने की कोशिश जरूरत है, हम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी न करें। अमीर माविया रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी भी अपने घर में मेहमान नवाजी पसंद नहीं करती थी। मेहमान आ जाए, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं घर में खूब अच्छा खाओ पकाओ, शौहर बच्चों को खूब खिला देंगी, लेकिन जाओ उनके घर 2 दिन मेहमान आ जाए, 2 मेहमान लो आ गया, अब इसके लिए जागो, ऐसा लगता है ये शादी करके नहीं लाया, नौकरानी बना के लाया हमें अपने घर में।